Hello, Jai Hind students. How are you all? Hope you all are fine. Students, today I will revise chapter measurement. Let's try 7. Let's try 7. Let's try 7. Students, as you know that we are revising the chapter, and those students are asking question to me. That topic I am revising here. Okay, those students have problem. They are asking to me. As here are some students, they have problem, and that's topic I am revising. Okay. So let's come to our topic. Let's try 7. Circle the correct estimate for the following length. Question number 1. Circle the correct estimate for the following length. Okay, for the following length. Question is given a length of table. Length of a table. Option is given 3 centimeter, 300 centimeter and 300 meter. ओके, अब एस्टिमेट हमें पहले तो जानना है बेटा कि एस्टिमेट क्या होता है. डू यू नो एस्टिमेट? व्हाट इज एस्टिमेट? डू यू नो मंजिता? एस्टिमेट डू यू नो एस्टिमेट? एस्टिमेट मीन्स होता है अनुमान लगाना. गेस करना जानती हो? आइडिया लगाना. गेस करती हो? गेस करना जानती हो? अनुमान लगाना. गेस करना. स्टूडेंट्स, एस्टिमेट मीन्स गेस, आइडियाज, एज इन हिंदी अनुमान लगाना होता है. जैसे एक आइडिया हम लगाते हैं कि हमारा वजन इतना केजी होगा. ये क्या है? एस्टिमेट है. क्या है? एस्टिमेशन है. क्या है? एक आइडिया लगाते हो ना, बताओ. एक आइडिया लगाते हो, गेस करते हो कि मेरा वजन 30 केजी होगा या 35 केजी होगा. यही ना, इसी को तो आइडिया कहते हैं, इसी को एस्टिमेशन कहते हैं. जैसे हम आइडिया लगाते हैं कि हमारे घर से स्कूल की दूरी इतने किलोमीटर होगी. हाँ, मेजर तो किए नहीं है हम. वी हैवंट मेजर्ड दैट विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट. ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल एंड द हाउस, but only we can make a guess. We can make an idea. That is called estimation. जब अपने मन से हम अनुमान लगाएं किसी भी चीज का, ओके, उसे हम एस्टिमेशन करते हैं. ठीक है. तो यहाँ हमें बस गेस करना है. यहाँ हमें क्या करना है? गेस करके बताना है क्या हो सकता है. सही ऑप्शन क्या हो सकता है. तो द लेंथ ऑफ द टेबल, हमें पता है लेंथ क्या पूछ रहा है. द लेंथ ऑफ द टेबल, टेबल की लंबाई पूछ रहा है. ओके, तो 3 सेंटीमीटर. अब हम 3 सेंटीमीटर पता है हमें. 3 सेंटीमीटर कितना हो सकता है बंदिता? 3 सेंटीमीटर की लंबाई कितनी हो सकती है? कुछ आइडिया है? कुछ भी आइडिया बताओ हमें. कितना लंबा हो सकता है 3 सेंटीमीटर? एक अनुमान से हमारी तरफ देखो. 3 सेंटीमीटर. अपना स्केल देखी हो, रूलर, उसमें कितने सेंटीमीटर तक होता है? छोटा वाले में 15 सेंटीमीटर तक होता है. 15 सेंटीमीटर होता है ना उसमें टोटल लंबाई उस रूलर की. हाँ, स्केल की तुम्हारी इतना बड़ा होता है, तो 15 सेंटीमीटर होता है जब तुम्हारी रूलर की लंबाई स्केल की इतना बड़ा होता है ना. तो अब सोच सकते हो 3 सेंटीमीटर कितना होगा. इतना होगा ना 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर कितना होगा? इतना ही तो होगा. एक आइडिया लगा रहा हूं मैं.
ओनली मेकिंग ए गेस, इतना होगा। तो क्या हमारा टेबल इतना बड़ा है? हाँ नहीं है। 3 सेंटीमीटर है टेबल, ये 3 सेंटीमीटर है टेबल नहीं, तो ये क्रॉस हो जाएगा, नहीं होगा। सर्कल करना है हमें, तो ये तो निकल गया, ये को हमने क्रॉस कर दिया। अब हम आ जाए 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है बेटा, यू नो। तो 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर होगा, हाँ, यानी 3 मीटर, यहाँ 300 सेंटीमीटर मीन्स 3 मीटर, समझ में आ रहा? 3 मीटर होगा, तो 3 मीटर। अब हमें यह अनुमान लगाना है कि 3 मीटर की लंबाई कितनी होती है, कितनी हो सकती है, आइडिया से बताओ। 3 मीटर कितना हो सकता है? ये 1 मीटर बताओ, 1 मीटर कितना हो सकता है? एक अनुमान है, 1 मीटर कितना हो सकता है? 1 मीटर इतना होता है बेटा, 1 मीटर की लंबाई यहां से मेरे हैंड से लेकर इतना होगा, हाँ हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट, लगभग मैं बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है। एग्जैक्ट तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो तुम लोग का हाथ छोटा है तो थोड़ा मेरा बड़ा है, हाँ? तो तुम लोग का छोटा है, इतना करोगे तो कम होगा, तो एक अनुमान है मेरा, हाँ? तो जब इतना 1 मीटर हो सकता है तो इसका ट्रिपल कर दो, ठीक है। अब ये कितना है? 300 मीटर, 300 मीटर। अब 300 मीटर, जब 1 मीटर इतना बड़ा होगा, जब 1 मीटर की लेंथ इतनी बड़ी होगी, तो 300 सोच लो कितना बड़ा होगा, हाँ होगा ना? कितना बड़ा हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ से रोड पार कर जाएंगे, हाँ? तो इतना बड़ा टेबल हो जाएगा मेरा? टेबल होता है? नहीं होता है, तो ये भी कैंसिल। तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या होगा? 300 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे हम अनुमान लगाएंगे, अनुमान ऐसे लगाएंगे, गेस करेंगे। ओके, इसी को क्या कहते हैं बेटा? एस्टिमेशन कहते हैं, इसी को अनुमान लगाना कहते हैं। अनुमान लगाकर हम मेजरमेंट के हिसाब से उसको सर्कल करेंगे। लेंथ ऑफ ए रनिंग बुक, सॉरी रनिंग ट्रैक, रनिंग ट्रैक, जी लेंथ ऑफ ए रनिंग ट्रैक, ये जो बच्चे होते हैं दौड़ते हैं फील्ड में, एक चक्कर लगाते हैं, वो ट्रैक बोलते हैं उसको बेटा, रनिंग ट्रैक, दौड़ने वाला ट्रैक होता है। कितने मीटर का होता है? 10 मीटर का नहीं होता है, ये नहीं होगा, 100 मीटर का होता है, 100 मीटर का होता है। 10 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर कितना होगा, हाँ एक कदम भी नहीं होगा, हाँ इतना होगा 10 सेंटीमीटर, तो इतने दौड़ेंगे नहीं। इस प्रकार से हम अनुमान लगाएंगे, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 पर चलते हैं साहब। ओके बंदिता, 2 क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, to complete each sentence with centimeter or meter, complete each sentences with centimeter or meter, complete each sentences or centimeter or meter. Okay, complete each sentences or centimeter or meter. Your book is about, question number A, your book is about, your book is about, अब बेटा बताओ
बुक मीटर में हो सकता है, सीटर सेंटीमीटर में। हाँ व्हाट? ओके 30। योर बुक इज अबाउट 30। अब 30 क्या होगा, मीटर हो गया सेंटीमीटर, बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर जब इतना 1 मीटर 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली दिस, then how much will be 30 meter, so 30 centimeter, okay 30 centimeter, okay beta, because here the scale has given ruler, this is the 30 centimeters, total 30 centimeter, the length of this ruler is 30 centimeter। इतना बड़ा बुक होता है, ओके होता है ना, अप्रोक्सीमेट है, तो यहाँ सेंटीमीटर हम कर लेंगे। ये क्लियर हो गया, ऐसे हम इस क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, fill in the blanks, fill in the blanks, fill in the blanks with gram or kg, with gram or kg। Already you know that 1 kg equal to how many grams? Bandita, Ujjwal, yes, very good, 1000 gram। 1 kg equal to 1000 gram, 1 kg is equal to 1000 gram। Are you getting, Bandita? 1 kg, you know 1 kg देखियो, मार्केट गई हो, 1 kg का बॉट देखी हो, 100 ग्राम का बॉट देखी हो, इतना छोटा होता है 100 ग्राम, हाँ 100 ग्राम जिसको बोलते हैं तुम लोग, 100 ग्राम चाहिए हमें, तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, ओके। चलो एस्टिमेट करते हैं। मदर बॉट सम बटर फ्रॉम द सुपरमार्केट, ए मदर bought some butter from the supermarket, the weight of the butter was, the weight of the butter was weight क्या समझ रहे बट 250 बटर डू यू नो बटर जानते हो, हाँ उज्जवल, बटर पता है ना। अब कह रहा है मदर ने, मम्मी ने लाया मार्केट से, सुपर मार्केट से बटर खरीद के लाई, उसका वजन कितना था 250। अब ग्राम में था या केजी में था, तो बटर तो ग्राम में ही होता है बेटा, देखे होगे बटर ब्रेड पर लगा कर देते हैं, और 250 केजी लिखेंगे तो पता हो कितना बड़ा हो जाएगा बटर, उठेगा, तुमसे उठेगा ही नहीं, हाँ 5 आदमी मिलेंगे तभी नहीं उठेगा, इतना बड़ा हो जाएगा, हाँ ओके। तो ये हम दिमाग से लगाएंगे, हमको पता है, ठीक है, कि इसका अप्रोक्सीमेट वेट कितना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, जी हो जाएगा, ओके क्लियर। इसी प्रकार सेम लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर बी, a dog weight is about
A dog weight is about. A dog weight is about 20. यहाँ देखो बेटा, दिमाग में बैठा लो, 1 kg कितना हो सकता है? नहीं, 1 kg का वेट हमारी डायरी जो है, डायरी वो कितना होगी? 1 kg से भी कम होगी, ½ kg से भी कम है। ठीक है, अगर हम 3 डायरी रखें, 3 डायरी वैसे तो 1 kg होगा। अब सोच लो 1 kg का वेट कितना होगा? 3 डायरी रखेंगे तो 1 kg हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो डॉग की वेट किस में हम मेजर करेंगे? हाँ, ये 20 ग्राम में मेजर करेंगे या केजी में? एक डॉग ग्राम में होगा, केजी में होगा। डॉग तो बड़े होते हैं। हाँ, छोटा भी बच्चा भी होगा तो ग्राम में नहीं होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ डॉग दिया है, पपी नहीं दिया है। हाँ, बड़ा कुत्ता दिया है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? केजी। गुड, ओके। कैथी bought a birthday cake for her sister. The weight of the birthday cake was. अब यहाँ 2 दिया है, तो 2 दिया है बेटा, तो केजी होगा या ग्राम होगा? बताओ। बर्थडे केक 2 दिया, तो 2 ग्राम का मतलब कितना होगा? 2 ग्राम तो ये हमारा चाक भी नहीं होगा। 2 ग्राम अगर हम लिखे हैं तो चाक होगा 2 ग्राम। हाँ, केजी 2 केजी का तो केक बनता ही है। हाँ, 5-5 केजी के लोग केक बनवाते हैं। हाँ, तो 2 ग्राम तो होगा नहीं, ये दिमाग में बैठा लेते हैं कि 2 ग्राम तो होगा नहीं। हाँ, 2 ग्राम तो बहुत कम हो जाएगा। इतना छोटा होगा 2 ग्राम? इतना छोटा क्या? एक सिक्का जो होता है ना, क्वाइन, वो लगभग जो पुराना वाला सिक्का था वो 10 ग्राम का होता था। ठीक है, अब जो नया वाला सिक्का है वो लगभग कम हो गया, 6-7 ग्राम का होगा। हाँ, तो ग्राम समझ लीजिए कितने होता है। हाँ, इतना छोटा केक होगा? इतना छोटा नहीं होगा। ओके, तो उसमें क्या हो जाएगा? केजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डी। द वेट ऑफ ए माउस इज अबाउट 20 kg, 20 ग्राम। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ट्वेंटी केजी का माउस तो होगा नहीं। छोटा होगा माउस तो ग्राम ही लगाएंगे वहां। ओके, 20 केजी का मतलब कि तुम्हारे बराबर माउस थोड़ा होगा। हाँ, तो 20 केजी की होगी। हाँ, 30 केजी की हो। चलो, वेरी गुड। द वेट ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी इज अबाउट, जो नया बच्चा जो पैदा होता है उसका वेट कितना होगा? 3 ग्राम और केजी। ओके, क्योंकि अभी आप 2 ग्राम देखे हैं, 20 ग्राम देखे हैं एक चूहे की, ये तो 3 ग्राम लिखेंगे तो चूहे से हो जाएगा बच्चा, नहीं? तो केजी। ओके बेटा, आर यू गेटिंग? एस्टिमेशन इस प्रकार से करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ ए लोफ ऑफ ब्रेड इज 140 क्या? वेरी गुड, ग्राम। ओके, ग्राम। अंडरस्टैंड? तो एस्टिमेशन समझ में आ गया बेटा? अनुमान लगाना, गेस करना। ओके, okay, so thank you. Have a nice day for today, students. If you have also any doubt, you may ask to me with the help of your WhatsApp group, or you may call to me. I will make a video on your doubts. I will send it to you. Thank you. Have a nice day.